नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 180 पदों को भरने की मंजूरी, चयन आयोग जारी करेगा 2 भर्ती परीक्षा परिणाम, जाने 10 बड़े फैसले। जी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 780 मेगावाट की जंगी थोपन पवारी जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को सौंपने को मंजूरी दी गई है। बैठक में 16 से 30 मेगावाट की रेणुकाजी तथा 270 मेगावाट की थना पलाउन पंप भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। स्कूलों में जुलाई से छुट्टियां देने का विचार, शिक्षा मंत्री अधिकारियों से मांगा प्रस्ताव। जी हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बरसात की छुट्टियों में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। जून की जगह अब जुलाई से मानसून ब्रेक देने का विचार किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों से इस बाबत प्रस्ताव मांगा है। अगले साल से व्यवस्था को बदला जाएगा। अभी ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 22 जून से मानसून की छुट्टियां होती है। बदलाव हुआ तो जुलाई के पहले सप्ताह में बरसात की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद होंगे। इसके अलावा बीते कई वर्षों से ग्रीष्म और शीतकालीन सत्र के तहत चल रहे स्कूलों में भी बदलाव किया जाएगा। औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को 1 रुपये सब्सिडी बंद, घरेलू को 300 यूनिट तक मिलेगी बिजली। जी हां, हिमाचल में औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 1 रुपये की सब्सिडी बंद कर दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक ही सब्सिडी की राहत मिलेगी। बता दें कि 1 अक्टूबर से नई दरों के तहत बिजली बिल जारी होंगे। 300 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को स्लैब अनुसार 1 रुपये 83 पैसे से लेकर 3 रुपये 53 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलती रहेगी। प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले को 1 रुपया 3 पैसा और 3 पैसे की सब्सिडी अब नहीं मिलेगी। बता दें कि इन उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 5 रुपये 22 पैसे की जगह 6 रुपये 25 पैसे चुकाने होंगे। 66 kV से अधिक क्षमता वाली सप्लाई लेने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को अब 5 रुपये 66 पैसे से 6 रुपये 6 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की शीतकालीन परीक्षाओं में पुराने पैटर्न पर ही होगा प्रश्न पत्र। जी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त शीतकालीन स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में पुराने पैटर्न में ही प्रश्न पत्र आएगा। यह प्रश्न पत्र 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की होने वाली परीक्षाओं के दौरान वितरित किए जाएंगे। बता दें कि इन स्कूलों में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान होने वाली परीक्षाओं में किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला मार्च में होने वाली परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्रों का पैटर्न बदलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन नवंबर दिसंबर में सूबे के शीतकालीन स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के दौरान सरकारी और बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों की 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र पुराने पैटर्न में ही आएगा, क्योंकि शीतकालीन स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए अब कुछ माह ही शेष बचे हैं। इसके चलते इन शीतकालीन स्कूलों में नए पैटर्न के तहत प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब एचआरटीसी में भी तत्काल ऑनलाइन सीट बुक करवा सकेंगे यात्री। जी हां, हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को नई सौगात मिलेगी। चलती बस में सीट खाली होते ही यात्री तत्काल ऑनलाइन सीट बुक करवा पाएंगे। अब मोबाइल के एक क्लिक पर मनपसंद सीट यात्रियों को मिल पाएगी। रेलवे की तर्ज पर चलती एचआरटीसी बस में किस नंबर की सीट खाली है, यात्रियों को इसकी जानकारी मिलेगी। यह सुविधा एचआरटीसी बस बुकिंग ऐप में जुड़ने वाले नए फीचर से मिलेगी। बता दें कि एचआरटीसी बस बुकिंग ऐप में एक नया फीचर जोड़ने की तैयारी एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से जारी की गई है। जिला कांगड़ा व चंबा जिले के लिए अग्निवीर भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित। जी सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निदेशक कर्नल मनीष शर्मा ने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑनलाइन लिखित परीक्षा व शारीरिक परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया। चयनित उम्मीदवार अपना परिणाम भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए देश को विभाजित करने से भी नहीं हिचकती। जी हां, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, कुछ लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्रिंज समूह को भड़काया जा रहा है। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो देश के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं लोग उससे जानते हैं। वह देश के बारे में क्या महसूस करते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। वह सत्ता पाने के लिए देश को विभाजित करने से भी नहीं हिचकते हैं।
यात्रियों के लिए राहत की खबर, 4 दिन रद्द रहने के बाद पटरी पर लौटी ऊना आने वाली 10 ट्रेनें। जी हां, रेलवे स्टेशन ऊना पर लूप लाइन और दूसरे प्लेटफॉर्म का कार्य पूरा होने के बाद नंगल ऊना के बीच 4 दिनों तक रद्द रही 10 ट्रेनों को शुक्रवार बहाल कर दिया गया। लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों के बहाल होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि गत 16 से 19 सितंबर तक साबरमती, हरिद्वार, साप्ताहिक, नांदेड़ साहिब व अन्य पैसेंजर ट्रेनें नंगल, श्री आनंदपुर साहिब, किरतपुर साहिब व भरतगढ़ रेलवे स्टेशन के बाद ऊना के बीच रद्द रही। वीरवार रात तक ऊना रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन व प्लेटफॉर्म नंबर 2 के संचालन को लेकर अंतिम प्रक्रिया को रेलवे बोर्ड ने अमली जमा पहनाया है। इसके बाद शुक्रवार से ऊना रेलवे स्टेशन पर आवागमन करने वाली सभी ट्रेनें अब पटरी पर लौटी है। शुक्रवार को 4 दिन बाद यानी कि 4 दिन बाद 04501 से 02 हरिद्वार से ऊना अपने निर्धारित समय 12:30 बजे ऊना रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई, जबकि वापसी में भी अपने समय अनुसार हरिद्वार के लिए रवाना हुई। हिमाचल में कुछ ऐसे अदा की गई नमाज, चप्पे चप्पे पर रहा पुलिस का पहरा। जे मंडी जिला मुख्यालय के जेल रोड स्थित विवादित मस्जिद में शुक्रवार दोपहर 1 बजे मुस्लिम समुदाय के 4 लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान मस्जिद के आसपास QRT के साथ विशेष पुलिस बल मौजूद रहा। वह सुबह 12:30 बजे तक मस्जिद में ताला लगा रहा और QRT पुलिस के जवान निगरानी करते रहे। वह करीब 12:45 बजे मुस्लिम समुदाय के 4 लोग आए और अंधेरे में बैठकर नमाज पढ़ी। वह उल्लेखनीय है कि बिजली बोर्ड ने 1 दिन पहले मस्जिद का बिजली कनेक्शन काट दिया था। इसके चलते नमाज स्थल पर अंधेरा रहा। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस दिन भर सतर्क रही और सकौड़ी चौक के अलावा तलिया हड़ में भी विशेष नाका लगाकर निगरानी रखी गई। हिमाचल में बेरोजगारी, सड़क पर उतरा शिक्षित बेरोजगार संघ, सुक्खू सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। जी, हिमाचल प्रदेश शिक्षित बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय की ओर मार्च किया। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाकर बेरोजगारी के मुद्दों को सुलझाने का आह्वान किया है। विक्रमादित्य सिंह का बड़ा वादा, कहा सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार के लिए जल्द करेंगे बैठक। जी, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को शिमला स्थित गेयटी थिएटर में दी जॉर्ज इंस्टीट्यूशन फॉर ग्लोबल हेल्थ संस्था के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि शिमला शहर की खूबसूरती के लिए सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। बरसात एवं सर्दियों के दौरान जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उस समय सफाई कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए सफाई व्यवस्था को नियमित रूप से जारी रखते हैं। जोगेंद्र नगर में आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन, सरकार से मानदेय और रूम रेंट की मांग। जी हां, आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन की चंतोड़ा व दरंग प्रोजेक्ट कमेटियों के बैनर तले शुक्रवार को मंडी के जोगेंद्र नगर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मिनी सचिवालय प्रदेश सरकार होश में आओ के नारे से गूंज उठा। महिलाओं के इस धरने प्रदर्शन में सीटू के जिला महासचिव राजेश शर्मा व सुदर्शना ने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है। इसमें साफ लिखा गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि ICDS के निजीकरण की तरफ ICDS को लेकर जाएंगे। सेब की कीमतों में गिरावट से हिमाचल के बागवान परेशान, प्रति पेटी 400 से 500 रुपये तक का हो रहा है नुकसान। जी हां, उपमंडल की पराला मंडी में सेब के दामों में गिरावट बागवानों की चिंता बन रही है। पिछले 5 दिनों में 20 से 25 रुपये प्रति किलो के भाव गिर चुके हैं। दाम में आई गिरावट से बागवान को एक पेटी में 400 से 500 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। बता दें कि मंडी में पिछले सप्ताह 2400 रुपये में बिकने वाली पेटी को अधिकतम 1900 रुपये का भाव मिल रहा है। मंडी में खरीदारी करने वाले आड़ती गिरते दामों के लिए अफगानिस्तान और कश्मीर से आने वाले सेब की बहुतायत को सबसे बड़ी वजह मान रहा है। कुसुमपट्टी में माहौल शांत, 50 लोगों ने पढ़ी जुम्मे की नमाज, नहीं हुआ कोई प्रदर्शन। जी हां, हिमाचल अवैध मस्जिदों को लेकर हो रहे विवाद के बीच शुक्रवार को पुलिस के सुरक्षा में नमाजियों ने कुसुमपट्टी मस्जिद में नमाज अदा की। पुलिस के पहरे की वजह से स्थानीय लोगों की ओर से कोई प्रदर्शन नहीं किया गया। बता दें कि राजधानी शिमला के कुसुमपट्टी में नमाजियों ने भारी पुलिस बल के सुरक्षा में जुम्मे की नमाज अदा की। नमाजियों को पहचान पत्र दिखाने के बाद ही नमाज स्थल पर जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान करीब 50 लोगों ने नमाज अदा की।
हिमाचल में मस्जिद के बाद अब आधार कार्ड पर विवाद। शिमला में 88 में से 46 मुस्लिम कारोबारियों की जन्मतिथि एक समान। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के गुम्मा में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से आए मुस्लिम कारोबारियों के दस्तावेजों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गुम्मा व्यापार मंडल के अंतर्गत कुछ दुकानों को मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों ने किराए पर लिया है। व्यापार मंडल ने इन व्यापारियों के आधार कार्ड एकत्रित किए। कुल 86 कारोबारियों ने आधार कार्ड सौंपे, जिसमें से 46 की जन्मतिथि एक जैसी पाई गई है। सीएम सुक्खू बोले, पेरिस पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार की सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। पेरिस ओलंपिक 2024 के रजत पदक विजेता हिमाचल प्रदेश के निषाद कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। जिला ऊना के रहने वाले निषाद कुमार ने इस दौरान अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री निषाद कुमार को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और सभी को समर्पण के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राहुल गांधी का हिमाचल दौरा रद्द, सोनिया प्रियंका शिमला में रुकी। राष्ट्रीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हिमाचल दौरा रद्द हो गया। वह आज शिमला आने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरा रद्द हो गया। उनका दौरा क्यों रद्द हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सुबह उनके शिमला आने को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी में था। बता दें कि उधर राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष व सांसद सोनिया गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा शिमला में छराबड़ा स्थित अपने भवन में रुकी हुई है। वे अपने निजी दौरे पर शिमला आई है, जिस कारण अभी तक प्रदेश कांग्रेस के किसी भी नेता से नहीं मिली है और न ही कोई उनसे मिलने पहुंचा है। अभी कुछ दिन और वे शिमला में रुक सकती है। उधर पुलिस प्रशासन द्वारा उनके भवन के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रमुख नेता हरियाणा व जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। 6480 मेधावी छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, टॉपर्स की सूची जारी। शिक्षा विभाग ने राज्य में प्रायोजित स्कॉलरशिप स्कीम के टॉपर्स की सूची जारी कर दी है। इसमें 6480 मेधावी शामिल हैं। इस दौरान स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य वर्ग के 2000 टॉपर्स की सूची जारी की गई है, जबकि TS नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना में ST वर्ग में 100 छात्र और 100 छात्राओं की सूची जारी की गई है। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रति छात्र 9000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत 18,000 रुपये प्रति छात्र राशि दी जाती है। हरियाणा और J&K राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल पार्टी में नई जान फूकेंगे। केंद्र में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनने के बाद नड्डा पहली बार अपने गृह राज्य हिमाचल आ रहे हैं। 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक नड्डा का 3 दिवसीय दौरा तय हुआ है। सिरमौर, सोलन व शिमला होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर पहुंचेंगे। एम्स में विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम भी प्रस्तावित थे। हालांकि अभी तक पार्टी के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से उनके फाइनल दौरे का शेड्यूल आना बाकी है। वहीं टेंटेटिव शेड्यूल के मुताबिक JP नड्डा केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बिलासपुर नहीं आए हैं, इसलिए यह उनका पहला दौरा रहेगा। नाबार्ड के प्रोजेक्ट पर लेनी होगी प्रशासनिक मंजूरी। हिमाचल को सड़कों के 35 प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सेक्शन यानी कि ADS की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। राज्य सरकार इन सभी प्रोजेक्ट पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा और इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। नाबार्ड के सभी प्रोजेक्ट में 10% की हिस्सेदारी राज्य सरकार की रहती है और इस हिस्सेदारी को लेकर राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। राज्य सरकार प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित धनराशि, कुल व्यय और प्रोजेक्ट के समयबद्ध पूरा होने समेत अन्य पहलुओं की जांच के बाद ही यह मंजूरी देगी। खास बात यह है कि नाबार्ड ने सभी 35 प्रोजेक्ट पर ADS की मंजूरी के लिए 1 महीने की मोहलत भी तय कर दी है। हालांकि PWD ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। 1 से 1.5 सप्ताह में सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने की बात विभाग की तरफ से कही जा रही है। गौरतलब है कि हिमाचल को नाबार्ड के तहत इस साल की पहली मंजूरी मिली है। इसमें 295 करोड़ 64 लाख रुपये के 35 प्रोजेक्ट शामिल है। संजौली मस्जिद विवाद के बाद स्ट्रीट वेंडर्स नीति बनाने की कवायद, स्पीकर ने गठित की 7 सदस्यीय कमेटी, हर्षवर्धन होंगे मुखिया। राजधानी शिमला के उपनगर संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला सामने आने के बाद से प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बाहरी राज्यों से आकर कारोबार कर रहे लोगों के पंजीकरण की मांग उठी थी। विधानसभा में कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने की बात कही थी। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पर सहमति दिखाई थी। विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान
स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इस कमेटी के गठन को लेकर निर्देश दिए थे। मैं अब स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कमेटी का गठन किया है। बता दें कि 7 सदस्यीय कमेटी की अगुवाई उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। इसके अलावा कमेटी में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, टीसीपी व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित भाजपा विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सिंह सती, रणधीर शर्मा व कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा सदस्य के रूप में शामिल किए गए। राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव इस कमेटी के प्रधान सचिव होंगे। वह कमेटी बाहरी राज्यों से आने वाले और स्थानीय जनता के लिए स्ट्रीट वेंडर्स नीति की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल, 4 तहसीलदार समेत 19 नायब तहसीलदारों के तबादले। जी, हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को राजस्व विभाग में बहुत बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 4 तहसीलदारों और 19 नायब तहसीलदारों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बता दें कि सरकार ने तहसीलदार नौराधार रवनीश चंदेल को ऊर्जा निदेशालय शिमला, तहसीलदार बमसन हरीश कुमार को कांगड़ा के मुल्तान, किन्नौर के कल्पा से कंचन देवी को बंदोबस्त कार्यालय कसौली और चुराह से राकेश कुमार तहसीलदार वसूली धर्मशाला लगाया है। हिमाचल के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने यह आदेश जारी किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में बवाल, टीचिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार के बाद नहीं लगी क्लासेज, 6 छात्र निष्कासित। जे राजधानी शिमला के प्रतिष्ठित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में शुक्रवार को काफी बवाल हुआ। मामला एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार से शुरू हुआ। छात्रा ने पिछले कल यानी गुरुवार को कॉलेज के ही एक छात्र द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत वुमेन सेल में की थी। उसके बाद कॉलेज के वुमेन सेल ने छात्रा से लिखित में शिकायत लेकर आरोपी छात्र को जांच के लिए बुलाया। शुक्रवार को ये मामला बढ़ते बढ़ते टीचर्स के साथ दुर्व्यवहार में बदल गया। आरोप है कि छात्र संगठन एसएफआई के छात्रों ने टीचिंग फैकल्टी के साथ अभद्र व्यवहार करना आरंभ कर दिया। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन पुलिस समय पर नहीं आई। इस पर टीचिंग स्टाफ ने 1 दिन के लिए पढ़ाई स्थगित करते हुए नो टीचिंग डे घोषित कर दिया। बाद में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले छात्र के पिता को बुलाया गया और माफीनामे के बाद मामला तो सुलझ गया, लेकिन अध्यापकों के साथ हुए व्यवहार के कारण कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कॉलेज प्रशासन ने अभद्र व्यवहार करने वाले 6 छात्रों का निष्कासित कर दिया है। सुक्खू सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवाओं का हल्ला बोल, शिमला और हमीरपुर में किया जोरदार प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश बेरोजगार युवा संघ ने सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह से दोपहर बाद तक बेरोजगार युवा प्रदर्शन करते रहे। इसके अलावा हमीरपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बेरोजगार युवकों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश में 200 डॉक्टरों की भर्ती जल्द, सरकार ने लोक सेवा आयोग को भेजा ऑनलाइन प्रस्ताव। जी, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 200 चिकित्सकों की भर्ती के ऑफलाइन प्रस्ताव पर भर्ती करने से इनकार के बाद हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ऑनलाइन भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि ऐसे में अब प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी विभागों को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजा जाए, ऑनलाइन भेजा जाए। ऑफलाइन भेजे जाने वाले भर्ती प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुखविंदर सरकार ने खजाने के लिए किया 600 करोड़ से अधिक का इंतजाम, बड़े उद्योगों की 1 रुपया की बिजली सब्सिडी खत्म। जैसा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में कहा था, वह ठीक वैसा ही अमल में भी लाया है। 1 रुपये की सब्सिडी खत्म करने से सुक्खू सरकार ने 1 साल में खजाने के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक का इंतजाम कर लिया। मेरा सरकार ने बड़े उद्योगों को दी जाने वाली 1 रुपये की बिजली सब्सिडी खत्म कर दी है। इससे सरकार के खजाने में सालाना 600 करोड़ रुपये आएंगे। बता दें कि सीएम सुक्खू ने विधानसभा में कहा था कि हिमाचल में 14 तरह की बिजली सब्सिडी दी जा रही है। इससे बिजली बोर्ड पर घाटे का बोझ बढ़ रहा है। सरकार चरणबद्ध तरीके से बिजली सब्सिडी खत्म करेगी। इसी कड़ी में पिछले कल अधिसूचना जारी कर बड़े उद्योगों को बिजली पर दी जाने वाली 1 रुपये की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। हालांकि इतना करने पर भी हिमाचल में उद्योगों को पंजाब व हरियाणा से सस्ती बिजली होगी। वहीं राज्य सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए राहत जारी रखी है। इस संदर्भ में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली बोर्ड व राज्य सरकार के अफसरों के साथ कई राउंड की मीटिंग की थी। इस मीटिंग में बिजली की सब्सिडी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अफसरों से प्रेजेंटेशन व आंकड़े मांगे गए थे। उसके बाद ये फैसला लिया गया है।
हिमाचल हाईकोर्ट से प्राइमरी सहायक अध्यापकों को राहत, दिसंबर 2014 से नियमित करने के आदेश। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी सहायक अध्यापकों यानी प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स यानी कि PAT को बड़ी राहत दी है। अदालत ने प्राइमरी सहायक अध्यापकों को 18 सितंबर 2014 से नियमित करने के आदेश जारी किए। वहीं हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्येंद्र द्विवेदी ने इस संदर्भ में अदालत में सैकड़ों अध्यापकों की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें 18 दिसंबर 2014 से नियमित करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस मामले में प्रार्थियों ने जो याचिकाएं दाखिल की थी उनके अनुसार शुरू हुए वे ग्रामीण विद्या उपासक, पैरा टीचर्स और PTA अध्यापकों की तरह प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स स्कीम 2023 के तहत नियुक्त हुए थे। वे फिर वर्ष 2014 से 15 में सरकार ने विद्या उपासक, पैरा टीचर्स और PTA शिक्षकों को अनुबंध पर लाया और 1 अप्रैल 2018 से नियमित भी कर दिया, लेकिन उन्हें यानी प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स को छोड़ दिया। मैं इसके बाद सरकार ने 5 अगस्त 2020 को एक आदेश जारी किया और उन्हें 20 अगस्त 2020 से नियमित किया, जबकि पैरा टीचर्स को 18 दिसंबर 2014 से नियमित किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रियासी इलाके में मुठभेड़। जी, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार शाम को रियासी इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। मैं इस बारे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम ने एक बहुत ही वही विशिष्ट इनपुट पर रियासी में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान जब संयुक्त टीम संदिग्ध क्षेत्र की ओर बढ़ी तो छिपे हुए आतंकवादियों ने संयुक्त दल पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू क्षेत्र के सहायक पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने चस्साना रियासी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिकारी इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से कुछ राउंड फायरिंग की गई और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। इस बीच जिला पुलिस रियासी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि विशिष्ट सूचना मिलने के बाद आज दोपहर 1 बजे के आसपास एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस बीच आतंकवादियों PS चस्साना इलाके में संपर्क स्थापित हो गया। सुरक्षा बलों के दौरान इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुठभेड़ स्थल पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। प्रियंका गांधी बोली, राजनीति में घुल चुका है जहर, PM को रखनी चाहिए पद की गरिमा। जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे पत्र मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है। मैं प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। मैं शिमला में छुट्टियां बिता रही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा बोला। मैं पोस्ट डाली कि कुछ भाजपा नेताओं और मंत्रियों की अनर्गल और हिंसक बयानबाजी के मद्देनजर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। निजी स्कूल प्रबंधन का विवाद बढ़ा, राज्यपाल से मिलने पहुंचे अभिभावक व विद्यार्थी। जी हां, राजधानी के सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल संजौली में पढ़ाई कर रहे 1000 विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। मैं स्कूल प्रबंधन के बीच चल रहा विवाद बढ़ने से विद्यार्थियों का सत्र के बीच में क्या होगा, इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पैरामाउंट पब्लिक स्कूल एजुकेशन सोसाइटी जो सरकार की रजिस्ट्रार सोसाइटी के पास पंजीकृत है ने 12 सालों से कार्य कर रहे प्रधानाचार्य मनदीप राणा के साथ 3 अन्य शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। मैं इस निलंबन के बाद स्कूल में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों ने गुरुवार को सामूहिक इस्तीफे दे दिए हैं। हालांकि निलंबित प्रधानाचार्य मनदीप राणा के आग्रह पर शिक्षकों ने ये इस्तीफे वापस ले लिए। मैं शुक्रवार सुबह स्कूल के 60 छात्र और अभिभावक राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। मैं अभिभावक व स्कूल प्रबंधन के बीच चल रहे विवाद के सुलझ जाने तक स्कूल को संचालित करने के लिए प्रशासन की नियुक्ति किए जाने, स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के निलंबन को रद्द करने और स्कूल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने जैसी मांगों को लेकर PTA के उपाध्यक्ष विजय शर्मा की अगुवाई में स्कूल के विद्यार्थी अभिभावकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।